हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 एनसीईआरटी पार्ट 2 कटक वचन मत बोल। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं छोटे, संख्या में अधिक, कठोर, कमजोर। तो दोस्तों वो कठोर होते हैं, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। मधुर वचन है, मधुर वचन तीर के समान, औषधि के समान, नीर के समान या क्षार के समान। तो दोस्तों मधुर वचन जो होता है हमारा औषधि के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शरीर में खालिस्तान अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। तो शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। वाणी का वरदान मात्र खालिस्तान को मिला है। तो दोस्तों वाणी का वरदान सिर्फ मानव को मिला है। वाक्चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगर वाणी में कठोर भी हो और उसे सत्य से अच्छे से बताया जाए तो वह आपको उसको भी मधुर बनाया जा सकता है। दोस्तों वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली। मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा होता है और सबसे बुरा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया। तो जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। गा श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई। तो श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। राजा ने स्वप्न में क्या देखा। तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। बुलबुल ने सुबह ताजे फूल से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत से फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात तो है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़ी बात नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। का है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा। उत्तर है दोस्तों, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब कुछ ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई भलाई है। खाया दोस्तों, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है दोस्तों, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं, पहले चले जाते हैं। परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी अधिक समय तक जीती है। क्वेश्चन नंबर गा है दोस्तों कि जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है दोस्तों, जीभ के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा जाती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता है तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीभ के दुरुपयोग के कारण ही हुआ। घा है क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को यह आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों, सभी लोगों को जीभ वाणी मिली है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं है। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीभ का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कला पैदा करने वाला भी होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। दोस्तों हमारा कि क्वेश्चन, कटु वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों कटु वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़ी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सोचिए और बताइए। का है दोस्तों हमारा,
3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को भेद देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े होते हैं। कहा है दोस्तों हमारा, किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्यों? दोस्तों, कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन तेज बाण तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को भेद डालता है। कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। गा है दोस्तों हमारा, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाव का क्या आशा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है तो मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन जा सकता है, और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात के बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देती? तो दोस्तों, अगर हम जैसे लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उसके प्रश्नों का उत्तर यही देता कि जीभ के कारण ही संसार में सारी भलाई बुराई है। जीभ से मृदु वचन बोलने पर सर्वत्र सुख ही सुख होता है, परंतु कटु वचन बोलने से सर्वत्र कलह और कटुताएं ही होती हैं। इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलना चाहिए। हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता दोस्तों? इसका उत्तर है, मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपने सुख दुख के भावों को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरे के भावों को सुनकर उसकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के ना मिलने की दशा में यह सारा जगत मूक बना रहता। दोस्तों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।